हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ओकरा प्लांट के बारे में बताऊंगी। ओकरा, जिसको हिंदी में भिंडी कहते हैं, इंग्लिश में लेडीज़ फिंगर कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम होता है एबेलमॉस्कस स्कूलेंटस। ये फैमिली मालवेसी का मेंबर है। इसका ओरिजिन वेस्ट अफ्रीका माना गया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक हर्बेशियस प्लांट है। ये अपराइट होता है और ये एनुअल प्लांट है। इसकी हाइट 3 से लेकर 6 फीट तक होती है। इसकी जो रूट है वो डीप टैप रूट सिस्टम होती है इसमें। अब आपके स्टेम को देखिए। स्टेम भी इसका ग्रीन कलर का होता है, टॉल होता है, इरेक्ट होता है। इसमें ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांचेस निकली होती हैं। इसके बाद आते हैं हम इसकी लीव्स पे। जैसे कि आप लीव्स को देख रहे हैं, इसकी लीव्स ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं। इसमें आप टिप पर, इसके बेस पर देखेंगे, जहाँ पर कि ये पिटियोल से जुड़ी होती है, रेड कलर का टिंज दिखाई देता है। ये सिंपल लीफ है और अल्टरनेट होती है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट। इसकी शेप अगर आप देखेंगे तो ये जो शेप है ये हार्ट शेप या पाम शेप कहलाती है और इसमें ये लोब्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें लगभग 3 से लेकर 7 तक की लोब बन सकती हैं। इसका जो ये इसकी सरफेस है हेयरी होती है और इसका जो आप मार्जिन दिखेंगे, इसमें टीथ बने हुए दिख रहे हैं, तो इस मार्जिन को हम कहते हैं सिरेट। तो इसका मार्जिन सिरेट मार्जिन होता है। इसकी जो एपेक्स है, जो इसका सिरा है, वो पॉइंटेड है, तो ये एक्यूट एपेक्स होती है। और इसका जो आप वेनेशन देखेंगे तो देखेंगे इसमें जाल की तरह से फैला हुआ है, तो ये कहलाता है आपका मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। इसके बाद आपका आता है इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक एक्सिल में, लीफ के एक्सिल में एक फ्लावर निकला हुआ है, तो ये सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर होता है। आते हैं इसके फ्लावर पर। इसका फ्लावर लार्ज होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये लार्ज है, वाइटिश येलो से येलो कलर का होता है और इसमें 5 पेटल्स पाए जाते हैं। ये 1 2 3 4 5 और इसके पेटल्स के बेस पर, यहाँ आप देखेंगे पेटल्स के बेस पर पर्पल या रेड कलर का स्पॉट पाया जाता है। ये फ्लावर कंप्लीट होता है। कंप्लीट कैसे होता है कि क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में पाया जाता है, इसलिए ये फ्लावर कंप्लीट कहलाता है। पेडिसिलेट होता है, ये डंठल से जुड़ा रहता है और ये पत्तियों के एक्सिल में होता है। ये मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस में बता चुकी हूँ। हाइपोगाइनस होता है, मतलब कि इसमें जो ये फ्लावर पार्ट्स निकल रहे हैं, ये जो इसकी ओवरी है, ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, यानी कि ओवरी जो है ऊपर है, पार्ट्स नीचे हैं, यानी कि इसकी ओवरी सुपीरियर है और पार्ट्स इसके नीचे से निकल रहे हैं, इसलिए ऐसी कंडीशन को कहते हैं हाइपोगाइनस। इसका फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, एपिकैलिक्स के फॉर्म में ये ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि इसके ब्रैक्ट्स कैलिक्स से बाहर एक घेरा सा बना लेते हैं प्लांट के चारों तरफ और इसको एपिकैलिक्स कहते हैं। इसका फ्लावर ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये चाहे किसी भी तरफ से काटा जाए, ये समान रूप से विभाजित हो जाता है। ये पेंटामेरस है, इसमें ये एक 5 के सेट्स इसमें बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके एपिकैलिक्स पे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एक्चुअली ये ब्रैक्ट्स होते हैं जो कैलिक्स के बाहर एक घेरा बना के फ्लावर के में रहते हैं। ये जो है 3 to 10 हो सकते हैं साइज़ में। ये पतले लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे, ये इस तरह के पतले लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये
इसके बाद हम आते हैं कैलिक्स पर। इसका कैलिक्स गैमोसेपलस होता है, 5 सेपल्स होते हैं और गैमो होता है। ये देख रहे हैं आप, ये इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे बड में इसको देखेंगे तो ये देखेंगे आप, ये बड को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है। ये पूरी तरह से इसके चारों तरफ घेरा बना लेता है। तो और इसमें वेलवेट एस्टिवेशन होता है। कैलिक्स फ्लावर के चारों तरफ एक कंप्लीट प्रोटेक्टिव घेरा बना लेता है और जब बड खिलना शुरू होती है तो ये लोब्स में बढ़ जाता है। इसके बाद हम आते हैं इसके करोला पर। करोला के इंडिविजुअल इकाई को कहते हैं पेटल्स। इसमें 5 पेटल्स होते हैं। ये पेटल्स शोई कलर के होते हैं, मैं जब बता चुकी हूँ, वाइटिश येलो टू येलोइश कलर के होते हैं। और इसमें यहाँ पर जो इसका बेस है, जो फ्लावर का बेस है, पर्पल या रेड कलर का धब्बा बेस पर होता है। ये 5 पेटल्स स्टेमिनल ट्यूब जो एंड्रोशियम है उसके बेस पर हल्के से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर ये जुड़े रहते हैं, इसलिए इस कंडीशन को एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। और ये जो इनका अरेंजमेंट देखेंगे आप, एक एक पेटल्स का एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है। ऐसे पेटल्स के अरेंजमेंट को कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये आप इसके एक एक पेटल को देखेंगे तो इसमें प्रोमिनेंट वेन्स क्लियरली देखी जा सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके एंड्रोशियम पर। ये इसका अंदर वाला पोर्शन होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम स्टैमिन से मिलकर बना होता है। इसमें कई सारे स्टैमिन्स होते हैं, यहाँ पर अनगिनत स्टैमिन्स होते हैं। ये स्टैमिन्स एक साथ जुड़कर एक स्टैमिनल ट्यूब बना लेते हैं। जो ये आप बाहर येलो येलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसका स्टैमिनल ट्यूब वाला पार्ट है। और इस स्टैमिनल ट्यूब के अंदर गाइनोशियम का पार्ट यानी कि स्टाइल इसके अंदर से पास होती है। अब ये क्योंकि मिलके एक स्टैमिनल ट्यूब बना लेते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोएडेल्फस। इसके जो ये मैच्योर हो गए हैं एक्चुअली, तो नॉर्मल जो आप बड फॉर्म में इसका स्टेमिन देखेंगे वो इसका स्टेमिन रेनिफॉर्म होता है, मोनोथिकस होता है, इंट्रोर्स होता है। इसका फिलामेंट यहाँ आप देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा है, ये फिलामेंट छोटा होता है, बेसिक फिक्स्ड होता है। और अभी मैं बता चुकी हूँ करोला में कि इसमें ये जो है करोला के साथ जुड़ा रहता है नीचे थोड़ा सा, तो ऐसी कंडीशन को एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। इसके जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं वो लार्ज होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्पाइनी होते हैं और जो मोनोथिकस एंथर के साथ मिलकर मालवेसी फैमिली का डिस्टिंग्विशिंग फीचर बनाते हैं। अब आते हैं हम गाइनोशियम पर। गाइनोशियम जो इसके अंदर पोर्शन गया है वो गाइनोशियम होता है। गाइनोशियम पेंटाकार्पिलरी होता है जनरली, और कभी कभी ये मल्टी कार्पिलर भी हो सकता है। इसके जो कार्पस हैं आपस में जुड़े होते हैं, मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। ये सिन कार्पस होता है यानी कि कार्पल्स इसके आपस में जुड़े हुए होते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लावर के पार्ट हैं इसके नीचे से निकल रहे हैं, तो इसलिए इसकी ओवरी इससे ऊपर है यानी कि सुपीरियर है, तो इसकी ओवरी सुपीरियर होती है। पेंटालोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर होता है और एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि जो इसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट हैं वो इसके सेंटर से जुड़े होते हैं। ये देखिए ये इसकी स्टाइल लंबी होती है। जो स्टेमिनल ट्यूब है इसके अंदर से ये पूरी लंबी ये पास होती है स्टाइल। ये देखिए ये इसकी स्टाइल है, ये मैंने निकाली स्टेमिनल ट्यूब से खोलकर। इसका स्टिग्मा देख रहे हैं आप, थिक सा है, कैपिटेट होता है। और इसमें जो ये स्टिग्मा है इसमें कार्पिल्स कितने प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसमें स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ये इसका गिरा हुआ पोर्शन है जिसमें
कैलिक्स, करोला और ये एंड्रोशियम वाला पोर्शन फ्यूज है। ये कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम फ्यूज हो जाते हैं और जब एंथीसिस हो जाती है तो ये एक साथ एक पीस में गिर पड़ता है। इसका फ्रूट, ये आपने भिंडी तो देखी ही होगी, तो ये कोनिकल कैप्सूल होता है, यानी कि नीचे बेस इसका चौड़ा होता है, ऊपर इसका सिरा पॉइंटेड होता है। जनरली 5 कैविटीज़ होती हैं जिनमें ओव्यूल्स होते हैं। ये देखिए, इसमें जनरली 5 कैविटीज़ होती हैं जिनमें कि ओव्यूल्स भरे होते हैं। ओकरा फ्रूट में 20 से 25 तक ओवल सीड्स होते हैं जिनका कलर डार्क ग्रीन से लेकर डार्क ब्राउन कलर तक का हो सकता है। इसके अलावा पॉलिनेशन, भिंडी सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, यानी कि इसके एंड्रोशियम से यानी कि स्टेमिन से पॉलन ग्रेन्स निकल के इसके स्टिग्मा पर जाते हैं सेम से पर और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। आज हमने ओकरा का बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन किया। थैंक यू।